पेपर इजी था? यस, पेपर आसानी था। मैं देखा आसानी था, पेपर में तो कोई दम नहीं था। तो मैं आपसे बोलूंगा कि घर पे जाके अगर किसी बच्चे से जो सवाल गलत हो गए तो मैं उसको यही बात बोलूंगा, बेटा घर पे जाके एक बार सवाल जरूर देख लेना। आ रही बात समझ में? ठीक है, किसी की मान के चले 140 मार्क्स आए हैं तो उसके 40 मार्क्स क्यों नहीं आ पाए, प्लीज वो वजह फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो पेपर अगर मैं आपको ऐसे केपीपी के फॉर्म में अभी दे दूं तो आप ऑलमोस्ट सारे सवाल कर लोगे, सारे सवाल कर लोगे। तो फिर क्यों एग्जाम में 2-3 सवाल गलत हुए हैं, 3-4 सवाल गलत हुए हैं, 4-5-6 सवाल गलत हुए हैं जिन जिन बच्चों के, तो उसकी वजह फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या उसके पीछे की वजह है। और जिन बच्चों के मार्क्स 120 से कम है, फिजिक्स में बात कर रहा हूं मैं, 120 से कम है, तो मैं उनसे बोलूंगा बेटा सबसे पहले आप जो बेसिक फंडामेंटल हमारे छोटे छोटे लल्लू लल्लू सवाल होते हैं ना, पहले उस पर कमांड करो। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो भैया मेहनत जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो उसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले आप जो आसान आसान सवाल होते हैं, जो क्लास में छोटे छोटे सवाल होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। जेई मेंस के जो सारे क्वेश्चन होते हैं एक्सेप्ट टफ क्वेश्चन, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और नीट के सारे जितने क्वेश्चन है उनकी सबकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैं बात बोल रहा हूं उन बच्चों से जो जिनके मार्क्स जो है 120 से कम है या 100 से कम है, ठीक है। क्योंकि आपको जिन बच्चों के मार्क्स 120 से कम है या जिन बच्चों के मार्क्स 100 से कम है, उनको अभी एक अच्छे लेवल के सवाल करने से ज्यादा जरूरी है आसान लेवल के सवाल, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल। वो बच्चे घर पे जाके थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वो खिंच के 150 से ऊपर आ पाए। बाकी बेटा देख, ये तो चलता रहेगा, किसी कभी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी दूसरे में खराब आएंगे। ये तो हर बच्चे के साथ होता है। हो सकता है आपके इस बार फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए, अगली बार हो सकता है फिजिक्स में थोड़े से किसी पर्टिकुलर बच्चे के कम आ जाएं। हो सकता है किसी के अभी बायोलॉजी में कम आ गए हो, अगली बार बायोलॉजी में अच्छे आ जाएं। हो सकता है किसी के केमिस्ट्री में इस बार अच्छे आ गए हो, अगली बार 2-4। ये चलता रहेगा, आपके मार्क्स ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाले, अभी मैं समझा कॉन्स्टेंट रहेंगे। वो फ्लक्चुएशन तो चलता रहेगा, 3-4 सवालों का फ्लक्चुएशन हमेशा हर सब्जेक्ट में गुंजाइश रहती है उसकी। मैं बस एट लास्ट आपसे यही बोलूंगा, देखो जब तक आप पेपर में जो गलतियां करके आ रहे हो, जब तक आप वो गलतियां नहीं ठीक करोगे, तब तक आपके मार्क्स पेपर में इंप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये चीज अभी आपने बहुत सारी गलती करी है। अगर मैं कल ही एक आपका टेस्ट ले लूं और इसी से मिलता जुलता पेपर दे दूं तो आपके मार्क्स बेटर आएंगे, ये मैं जानता हूं। परसों एक और टेस्ट ले लूं तो आपके मार्क्स और बेटर आएंगे, उससे अगले दिन एक और टेस्ट ले लूं तो आपके मार्क्स और बेटर हो जाएंगे, ये बेटर होता जाए। लेकिन अभी अपन ये काम कर नहीं सकते। कंसेप्ट तेरे क्लियर, वो ठीक है, एग्जाम में तूने 3-4 सवाल सिली मिस्टेक से निपटा दिए होंगे, 3-4 सवाल ऐसे होंगे जो तूने गलत पढ़ लिए होंगे, 3-4 सवाल हो सकते हैं ऐसे हो जो तूने गलत इंटरप्रिटेट कर लिए, या फिर जो है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो तूने आते हुए भूल गया वहां पर, यार ये तो यार घर पे किया था। लेकिन तो इस तरह की गलती हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। इस प्रकार से 6-7 सवाल आप हो सकता है एक एवरेज बच्चा निपटा देता हो, ठीक है। और 7 सवाल निपटाने का मतलब है एक सवाल का नंबर तो जानते ही है, ठीक है। एक सवाल गलत करने से 5 नंबर का लॉस होता है, तो तुम्हारे फटाक से 30-35 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो जो 180 आने चाहिए तो फटाक से 140 आ जाएंगे। किसी बच्चे के 150 आने चाहिए तो फटाक से 110 पे आ जाएगा वो, ठीक। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं इस तरह की गलती आपसे हो रही होंगी। अगर मैं सही बात बोल रहा हूं तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ सर कुछ इसी प्रकार से ही हमारे साथ हो रहा है, बताना एक बार अगर ऐसा ही है तो। सारे बच्चे, काफी बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो बेटा ये जो तुम्हारे 6-7 सवाल गलत हो रहे हैं ना, ठीक है, इसको दूर करने का तरीका यही है कि हम लोग जब लगातार टेस्ट देंगे, ठीक, वो लगातार टेस्ट अपन दे नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 6-7 नंबर अगर 6-7 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो उसकी गुंजाइश है अपने पास, ठीक है। वो अपन करेक्ट कर लेंगे, वो अपन ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक कर लेंगे? जैसे सिलेबस खत्म होगा उसके बाद लगातार टेस्ट दे के लगातार टेस्ट दे के टाइम मैनेजमेंट भी हमारा इंप्रूव होगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट घड़ा भरा तो हो, तेरा ऊपर से पानी जा रहा है, घड़ा तो भरा हो, ठीक है। ये नहीं होगी भाई साहब नीचे से जो है पूरा का पूरा घड़ा टूटा हुआ है, ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू इस बात पे फोकस कर कि जो सवाल तेरे गलत हुए हैं भाई क्यों हुए, अरे बात समझ में। और एक डायरी पे उसको लिख। अगर डायरी पे नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा, बिलीव मी। अगर डायरी पे तू नहीं लिखेगा तो परसों तक तू सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा परसों तक। कुछ याद नहीं आएगा तेरे को तूने क्या गलती करी थी। अभी ताजा ताजा पेपर दिया तूने तो अभी तेरे को याद भी रहेगा, अभी तुझे अपने मिस्टेक्स भी पता हो तो लिख ले मिस्टेक। वो मिस्टेक तेरी है, उससे मुंह नहीं छुपाना है, उससे दूर नहीं भागना, उसको फेस करना है कि भाई मैंने इस प्रकार से 3-4 सवाल गलत कर दिया अगर मान के चलो तो अगली बार नहीं करूंगा। मैं अगली बार कोई नई गलती करूंगा लेकिन ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। और रिवीजन के लिए मैं आपसे ये बात बोलूंगा, इतने बढ़िया शानदार आपके नोट्स बनवा रहा हूं मैं। रिवीजन के लिए बेटा सबसे बेस्ट होता है, देख मेरी बात सुन, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है एक रफ कॉपी लो, एक पेन लो और अपने नोट से धड़ाधड़ धड़ाधड़ रिवाइज करो, नोट से रिवीजन करो।
क्योंकि वो नोट्स वो हैं जो आपने बनाए थे क्लास में। तो आपने जब क्लास में बनाए थे तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएटेड है जो आपको पता नहीं है। जब आप सवाल देखते हो ना, वो इमेज क्रिएट हो जाती है, हाँ यार ये करा था यार, ऐसे करा था यार, इसमें ऐसे कर, अरे यार ये सवाल मैंने गलत किया था, अरे सर ने कराया था फिर बोला था और ये गलत है, अरे इसका आंसर तो मैंने सबसे पहले निकाला था यार, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एक मेमोरीज या कहीं ना कहीं इमेज तेरे दिमाग में सेट है, हर क्वेश्चन को लेके, हर आर्टिकल को लेके। और यार आरओसी है ना, सर ने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे इस प्रकार से बताया था यार। तो जब जब बार बार जब आप नोट्स को पढ़ोगे, जब जब वहां बार बार वहां से आप नोट्स रिवाइज करोगे, तो वो ही सबसे बेस्ट रिवीजन है, बिलीव मी।